मेरा नाम सबा है। आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। हमारी डिमांड ये है कि कुछ ऑलमोस्ट 8 दिन पहले हमारे स्कीम के रिलेटेड, हम रहबरी खेल हैं यहाँ पे, हमारी स्कीम के रिलेटेड एक ऑर्डर निकला था जिसमें हमारे जो पोस्ट ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्कीम फ्रीज़ किए गए थे हमारे लिए, और हमें 7 साल के बाद रेगुलराइज होना था। उन पोस्ट को डीफ्रीज किया जा रहा है एंड दे आर बीइंग रेफर्ड टू SSRB। उसकी वजह से हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वी डोंट नो दैट। द मेन पॉइंट ओवर हेयर इज़ कि हम चाहते हैं कि ऑर्डर जो है रिवोक हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो प्रीवियस ऑर्डर है हमारा, जो हमारा पॉलिसी ऑर्डर है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर ये ऑर्डर अभी इन्होंने निकाला हुआ है, इट वॉज ऑन 19th जब ये ऑर्डर सर्कुलेट हुआ, अगर आपने ये ऑर्डर निकाला है, क्या आपने ये नहीं सोचा कि वो रहबरी खेल टीचर्स जो स्कूलों में जो बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते हैं, जो बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाते हैं, वो रहबरी खेल टीचर्स जिन्होंने स्टेट में ड्रग्स को कंट्रोल करवाया, उन बच्चों को स्पोर्ट्स में इंक्लूड करवाया, इन्वॉल्व करवाया जो डाइवर्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स थे, वो क्या करें? उनका आपने ये सोचे बगैर आपने एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर निकाला। वी सिंपली वांट the government to revocate this order, nothing else apart from that, and regularization as well। ये ऑर्डर को रिवोक कर दीजिए, हमारे फ्यूचर का सोचिए। हमने इस डिपार्टमेंट को 4 साल दिए हैं, 4 साल ही नहीं, आप उनके सेकेंड्स, उनके मिनट्स काउंट कीजिए। जहाँ कहीं पे भी कोई ड्यूटी होती थी, वी वर रेडी टू सर्व आवर डिपार्टमेंट। हमने कहीं पे भी लैग बिहाइंड नहीं किया, हमें जो कुछ भी बोला गया हमने किया, दिन रात, विंटर समर डज नॉट मैटर। हमने किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं किया एक्सेप्ट आवर जॉब। वी वर्कड ऑन अ मीगर सैलरी ऑफ 3000 फर्स्ट, उसके बाद हमारा ऑनरेरियम जो है वो 4000 रखा गया, बट हमने उसकी कभी कंप्लेंट नहीं की। और नाउ हमारे मुंह पे ऑर्डर थोपा गया है, फेंका गया हमारे मुंह पे कि हमारे पोस्ट डीफ्रीज करके SSRB को रेफर किए जा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग डिसएंगेज, हमें डिसएंगेज नहीं किया जा रहा है, बट जो हमारे पोस्ट जो हमें दिए गए थे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑर्डर, वो हमारे लिए फ्रीज किए गए थे। दे आर रेफरिंग टू SSRB एंड डीफ्रीज किए जा रहे हैं। वी वांट दिस ऑर्डर टू बी रिवोक्ड और हमारी रेगुलराइजेशन हो, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट एनी मोर। हमारे साथ कब क्या हो जाए डज नॉट स्टैंड एनीवेयर नाउ। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में तो उस वक्त जो स्कीम थी वो था REK, रहबरी खेल। काम हमसे पूरा लिया जा रहा है और आपको पता ही है सर, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो इलेक्शन की ड्यूटी हो, चाहे वो YSS कप हो, चाहे वो इंटर स्कूल हो, चाहे वो इंट्रामुरल हो, व्हाट्सोएवर हो। और दूसरी बात सर, यहाँ पर जितने भी है, आई एम नॉट हियर टू काउंट देयर डिग्रीज, what they have achieved. Some are gold medalists, some are some have played with national, some have represented our country at international level, some have pursued PG. Almost each and everyone here is having PG degree. अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम द लोन वन हु इज़ हैविंग 4 डिग्रीज। मेरे पास 4 डिग्रियां हैं, तो मैं समझता हूं सबसे हकीर मैं हूं जब हम स्टडीज़ की बात करते हैं। तो जिस वक्त इन्होंने ये स्कीम निकाली, एट दैट टाइम समवेयर परस्यूइंग MPhil, समवेयर हैविंग PhDs, लेकिन हमने वो सब छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमें लगा गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई और हमारा फ्यूचर कमिंग ईयर्स में सिक्योर है। बट हम एक काज के लिए लड़ रहे थे, इक्वल सैलरी इक्वल पे। वाई? क्योंकि जब ये UT बनी, इन्होंने SRO 202 को एब्जॉर्ब किया। वेलकम स्टेप वाज, बट क्या वो स्टेप सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए था? वो हमारा मसला था, तो हम उसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन अचानक इन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया विद इन द 4 वॉल्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। हु आर द स्टेक होल्डर्स? वी आर द स्टेक होल्डर्स। हमारा मसला था, हमें तो इन्वॉल्व नहीं किया। कमरों में इन्होंने क्या किया? यूजिंग देयर ब्यूरोक्रेटिक, ब्रूटल, टायरेनिकल पावर, व्हाट दे डिड द वेरी रिवर्स व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। हम तो सोच रहे थे कि ये 2 साल कर लेंगे, क्योंकि इनको लग रहा था कि a teacher's life is like a candle which burns by itself in order to lighten the families, lighten the future of citizens, of students. But what they did, उन्होंने बिल्कुल रिवर्स किया। तो इन्होंने क्या किया? एक मेमोरेंडम रखा। वो मेमोरेंडम क्या था? वो हमारे लिए ऐसे लगा कि जैसे हमारे ऊपर कयामत बर्पा हुई। तो मेमोरेंडम का मकसद क्या था? कि जो हमारा काज था उससे हमें हटाया जाए। काज तो वही है कि हम पहले कहते थे कि आपने SRO 202 एब्जॉर्ब किया तो हमें प्रोबिशन 2 साल, लेकिन अभी तो हमें 3.5 साल हो गए। नाउ वी वांट जस्ट वन थिंग, वो क्या है? रेगुलराइजेशन, वन टाइम सोल्यूशन। ना तो रिवोक तो इनको करना ही है, रिवोक तो ये कर लेंगे, चाहे इन्होंने वर्बली कहा, आज ये रिटर्न भी देंगे, वो तो हमें पता है। लेकिन हम उस काज के पीछे नहीं है। हमें जो ये लोगो है दैट वी आर टीचर्स, एंड हमें वो चाहिए, इक्वल सैलरी, इक्वल वर्क, इक्वल पे, बस वही तो हम चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर।
That is why we have registered our protest here. We are at protest from last so many days. And वो तो आपको पता ही है, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर में हो, डिमांड बस एक ही है, रिवोक तो इनको करना ही है, हमें चाहिए रेगुलराइजेशन।